बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में तो छुट्टी है, इतवार का दिन है और पहला रोज़ा है। तो कुछ देर पहले मैं और आफ्ताब जहान इस्लामाबाद का जो पिशावर मोड़ GH9 में जो सस्ता बाजार है वहाँ विजिट करके आए हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। तो हमने वहाँ पर मालूमात की, अशिया खुर्दनोश हो, सब्जियाँ हो, फल हो, सब की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। यकीनन एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हों या फिर मरियम नवाज साहब हों, बड़े दावे तो कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। बड़े बड़े इश्तारात पर तशरीह तो की जा रही है मगर असल हकायक नजर नहीं आ रहा है। आफ्ताब, क्या देखा मार्केट में, लोगों के क्या तासुरात थे, क्या कहा जा रहा है? देखिए अबरार, पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। और दूसरी बात ये कि जब रमज़ान का महीना आता है तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो मिसाल कायम करते हैं उन लोगों के लिए जो मुसलमान हैं कि मुनाफा खोरी जो है वो बहुत ख़त्म हो जाती है और अपने मुसलमान बहन भाइयों का बहुत सारा ख्याल रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हम हमेशा से ये चीज़ नोट करते आए हैं कि जब भी रमज़ान का महीना करीब होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो बहुत, उनकी प्राइस जो है ना वो ज्यादा हो जाती है। अब कल ही की बात ले ले, मैं एक ग्रोसरी शॉप पर गई हूँ तो उससे पहले एक दिन जब मैं गई थी तो सब पे जो नंबर से वो रेट हैं वो लिख के लगाए हुए थे कि ये चीज इतने में मिल रही है, ये चीज इतने में मिल रही है, एक फिक्स रेट वहां पे था। लेकिन जब कल मैं वहां पे गई तो वो रेट जो फिक्स लगा हुआ था वो कहीं पे भी नहीं था, वो खत्म कर दिया था। यानी कि वो अब अपने हिसाब का एक रेट जो है वो लगाएंगे, क्योंकि जाहिर से बात है लोगों ने चीजें लेनी है। अब क्योंकि आज की बात आपने की है तो हम गए थे इतवार बाजार और इस्लामाबाद में इस वक्त 6 जो सस्ते बाजार हैं वो लगाए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। एक रेट लिस्ट भी दिया गया है कि ये चीज आपने इतने पे फरोख्त करनी है और हर एक चीज जो उस रेट लिस्ट पे मुकर्रर है। और इस दफा एक अच्छी चीज उन्होंने ये की थी कि 100 से कम रेट लगाए थे। अब टमाटर है, अगर उन्होंने 50 पे लगाए हैं तो उसके बावजूद जो आम मार्केट है और जो मुनाफाखोर हैं, उसको हम यही कह सकते हैं, जो सब्जी फरोश लोग हैं वो उसको 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। यानी 50 का एक रेट लिस्ट है जो कि अफोर्डेबल है, वो उसको हर कोई कर सकता है, जो सफेद पोश तबका है वो भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उस पे भी 30 से 40 रुपए का मुनाफा खा रहे हो जो कि बनता भी नहीं है, अगर 50 रुपए रखा है तो उस रेट लिस्ट में भी ये सोच कर लगाया होगा कि आप लोगों का भी उसमें प्रॉफिट हो। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब सरकार ये रेट लिस्ट उनको दे रही होती है तो वो पीछे जो मंडी से उठा के लेके आते हैं वहां पे उनको जो रेट मिल रहा होता है और यहाँ पे आके फिर जो सेल करते हैं उनका अपना जो बजट है ना वो उसमें मुतासिर होता है। सॉरी, देखें यहाँ पर रमजान शुरू हो चुका है। रमजान शुरू होने से कुछ अरसा कबल जो है ना सब्जियों की कीमतों में यकीनन कमी जरूर आई है। जिस तरह आलू देख ले, तकरीबन कोई 70-80 रुपए किलो हो गया है, प्याज तकरीबन 70-80 रुपए हो गया है, टमाटर 50 रुपए हो गया। ये 3 चीजें तो यकीनन रमजान से पहले कम हो गई। लेकिन इसकी निस्बत आप देखें, रमजान में जो आपके गोश्त की जो चिकन है या फिर मटन है, गोश्त की कीमतें देख लें आसमान को जा रही हैं। उसके बाद फल, अब तो फल पे तो कोई बंदा जा ही नहीं सकता। स्ट्रॉबेरी में मैंने देखा वहां पर सरकारी रेट 250 लगा हुआ है, जबकि मार्केट में पता किया तो वो 600 से ज्यादा की नजर आ रही है, 500-600 से ज्यादा। ये तो सस्ते बाजार की बात है, बाहर मार्केटों में तो इससे भी बड़ी बातें हो रही। बिल्कुल, देखिए कल हम क्योंकि मैंने बताया कि कल हम ग्रोसरी करने गए थे तो हम जब आलू खरीद रहे थे ना तो उन्होंने वो 150 रुपए में हमें वो आलू दिए थे। तो फिर हम उसी टाइम पे हम खुद ये बात कर रहे थे कि कल ये कीमत जो है ना ये बढ़ जाएगी, आज तो चलो थोड़ा सा सस्ता है तो हम ज्यादा ले लेते। ये अब हमारी एक जो आदत है ना वो बनती जा रही है कि हमें पता है कि जैसे ही रमजान का महीना शुरू होगा पहले रोजे से ही ये सारी चीजें आसमान से बातें करेंगी। किसी भी चीज की कीमत, आलू को यार आम महीनों में कौन पूछता है, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, और अब वो 150 तक मतलब अगर जा रहा है, या 100 रुपए भी उसकी कीमत हो रही है, 80 रुपए हो रही है, 90 रुपए हो रही है। तो अब खुद देख ले कि लोग किस तरीके से मुनाफाखोरी करते हैं। और दूसरी बात, जो जिले इंतजामिया आज वहां पर जो मौजूद थे इतवार बाजार के अंदर, जितने भी लाउड स्पीकर उनके हाथ में था वो काम कर रहे थे, लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे थे कि क्वालिटी क्या जा रही है,
ٹھیک ہے, پرائز آپ ان سے کیا لے رہے ہیں. اور دوسری بات جو اپنے فروٹس کی ہے, تو فروٹس تو ایک متوسط جو طبقہ ہے وہ میرے خیال سے اب ان کے لیے مشکل ہے کہ ایک جو افطار کا دسترخوان ہے اس میں اگر وہ کوئی سبزی لے کے جا کے پکاتا ہے, گوشت چھوڑیں, اگر سبزی لے کے جا کے پکا لیتا ہے تو اس کے ساتھ اگر وہ فروٹس اپنے بچوں کو کھلانا چاہے نا تو وہ بہت مشکل ہے. تو یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریلیف دے دی ہے, اور جب آپ نکلتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر چلے پیٹ کاٹ کے وہ فروٹس لے کے چلے جاتے ہیں. تو آج وہ ایک آنٹی سے بات کی تو اس نے کہا کہ گڑے سڑے نکلتے ہیں, تو اس کا ہم کیا کریں گے. آفتاب چلیں وہ گلے سڑے کے ساتھ ساتھ آفتاب پہلے جہاں پر آپ فروٹ کی بات کریں تو فروٹس پہ میں آج کے ریٹ بتا دیتا ہوں کہ جو اتوار بازار ہے H9 میں پشاور موڑ میں, G9 ہے H9 ہے, یہ G9 تقریباً H9 کا ایریا ہے. اچھا, سستے بازار میں جو ہے آج جو تمام اقسام کی جو سیب ہیں وہ 162 سے 315 روپے میں ہے, امرود 210 روپے, انگور 288, انار 440 سے, خربوزہ 75 میں, جبکہ جو اسٹرابری ہے وہ 250 کا, لیکن وہ 250 کی مل ہی نہیں رہی جی. اس کے بعد ہے کیلا, دیکھ لیں 257 روپے کا کیلا ہے, یعنی سرکاری ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو. پھر جو کینو ہے وہ 290 روپے فی درجن کے حساب سے ہیں. اس کے علاوہ کھجوریں 200 سے تقریباً 700 روپے تک کلو کے حساب سے مل رہی ہے. اب آپ بتا دیں فروٹ میں کوئی ایک فروٹ بتا دیں یہ سرکاری ریٹ میں. کھجوروں سے ایک اور چیز میں بتاؤں گی, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی. کل ایک گروسری شاپ پہ ایک کھجور کا اتنا سا پیکٹ تھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 450. ہم کوئی بہت مشکل سے بھی اگر آگے چلے ہیں نا تو تقریباً 10-1 منٹ کا راستہ ہوگا, اور وہاں پہ وہی سیم پیکٹ, ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں, سب کو پتا ہے کہ ایک جو چیزیں آتی ہیں نا وہ ایکول آتی ہیں, لیکن قیمت کا فرق ہوتا ہے. وہاں پہ وہ 450 کا مل رہا تھا, 440 کا, اور 10 منٹ کے فرق سے وہی سیم چیز 550 اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ریٹ. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ 10 منٹ کے فرق سے لوگ کتنا کمانا